हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स या फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जानते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स का था, एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स, मेल और फीमेल। फिर एसेक्सुअल के हमने टाइप देखे थे, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, एक था स्पोर फॉर्मेशन, एक था बडिंग और एक पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंट का मतलब एक तरह से टुकड़े। तो जो एक प्लांट के रूप में स्पाइरोगायरा, वो क्या करता है, कैसे अपना मतलब अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है। जैसे कि ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, जब बीच में से टूट जाएगा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, एक अलग से जो डॉटर प्लांट बनेगा उधर अलग से, वो क्या करेंगे, पूरी तरीके से जो उनकी प्रोसेस है ग्रोथ करेंगे। जब वो मैच्योर हो जाएंगे, जब वो टूट जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कि फन के ऊपर होती है, मोसीजन फन के ऊपर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं वहां पर, ठीक है, उनके पत्तों के ऊपर, ठीक है, वो पत्ते गिर गए, ठीक है। जब उनके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उन जो पत्तों के ऊपर जो स्पोर थे वो पूरे प्लांट के रूप में ग्रो कर जाएंगे। बडिंग जैसे कि यीस्ट में होती है, उसमें क्या होता है, यीस्ट है कैसे फॉर्म करता है, जैसे कि ये यीस्ट है, इसमें यहाँ से छोटी सी बड निकलनी शुरू होगी, इस प्रकार से बड़ी होती जाएगी, और जब ये पूरी तरीके से बड़ी हो जाएगी तो यहाँ से डिटैच हो जाएगी, दो डॉटर सेल्स के अंदर ये टूट जाएगा, ठीक है, दो डॉटर प्लांट्स के अंदर ये टूट जाएगा। इस प्रकार से फॉर्मेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, जो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, वो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बात करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मेल भी और फीमेल भी। एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट का, वो देख लेते हैं हम। प्लांट कुछ इस प्रकार की फॉर्म बनाता है, ये क्या हो जाती है, पेटल, इनको बोल देते हैं पेटल। यहाँ पर जो लीफ होती हैं, लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको बोल देते हैं सेपल, ठीक है। कलरफुल लीव्स होती हैं, उनको पेटल बोल देते हैं, इनको सेपल बोल देते हैं। यहाँ पर जो इनका पार्ट है मेल फीमेल, यहाँ पर होता है, इस प्रकार की जो फॉर्मेशन होती है ये है फीमेल स्ट्रक्चर, और इसके साइड में यहाँ पर होगा इस प्रकार की फॉर्मेशन, एक इधर एक इधर, ये होता है मेल पार्ट, ठीक है। पेटल क्या है, कलरफुल लीव्स जो आपको दिखाई देती है, सेपल उसके नीचे। मेन हमें इससे काम है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये मेल पार्ट है, इसको जान लेते हैं हम। मैं एक बार ये पेटल है, इनको एक बार रब कर देता हूँ, इधर से अच्छे से डिनोट कर पाएंगे हम इनको। ये जो मेल पार्ट है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये कहलाता है एंथर, और ये नीचे वाला है ये कहलाता है फिलामेंट। ये एंथर, यहाँ का जो हिस्सा है इसको फिलामेंट, और इन दोनों को मिलके बोल देते हैं स्टेमेन। ये क्या है, एक मेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इस हिस्से को बोलते हैं स्टिग्मा, ये फीमेल पार्ट है। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोल देते हैं, मैं ऊपर यहां से रब कर देता हूं इसको, पेटल तो आप समझ गए, इसको बोल देते हैं स्टाइल, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोल देते हैं ओवेरी। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोल देते हैं, ओवेरी। और इन सबको मिलके या तो पिस्टिल बोल दो आप, या फिर कार्पेल, ठीक है। ये क्या है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का। अब क्या होता है इनके अंदर, फ्लावर के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम पढ़ेंगे पोलिनेशन, उसके बाद पढ़ेंगे यहां पर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सबसे पहले जाने हम, एंथर होता है जो मेल पार्ट होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर लाइक होते हैं जिनको बोलते हैं हम पोलन ग्रेन्स।
पोलन ग्रेन्स। और यहाँ पर जो ओवेरी होता है इसके अंदर एक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ओव्यूल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो पोलिनेशन प्रोसेस क्या होती है बेटा? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो कि एंथर पार्ट पे है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए इस फूल के एंथर से और स्टिग्मा पार्ट के ऊपर। ये प्रोसेस कहलाती है पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट है, यहां पर जो ओव्यूल है ओवेरी के अंदर ये फीमेल गैमेट है। जब ये दोनों मिलेंगे तब वहां पर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, सीड की फॉर्मेशन होगी, वहां पर फ्रूट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो पोलिनेशन प्रोसेस क्या हुई? पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। वो आगे जानेंगे कि पोलन ग्रेन्स कैसे क्या काम करते हैं। ठीक है, अब पोलिनेशन है दो टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ, एक होती है क्रॉस। अगर इसी फूल के एंथर से इसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर चला गया ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, उसी फ्लोर के, उसी प्लांट। अगर सेम काइंड का कोई प्लांट है, यहां पर भी मान लो मस्टर्ड है, यहां पर भी मस्टर्ड है, इससे इसके एंथर उठ के और वहां पर चले गए दूसरे प्लांट के ऊपर, जैसे कि सेम काइंड का है, मस्टर्ड का ही है, उसके स्टिग्मा के ऊपर, इसको बोलते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन आप समझ गए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स जाते हैं उसको बोलते हैं पोलिनेशन प्रोसेस। सेल्फ और क्रॉस हो गई। अब पोलिनेशन कैसे अगर हो सकती है? अगर यहाँ पर मान लो कोई इंसेक्ट बैठा, उसके बाद इसके ऊपर बैठ गया स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स उसके चिपक गए, यहाँ पर वो छूट गए, ठीक है, पोलिनेशन हो गई। हवा के थ्रू हो गई, या पानी के अंदर वाटर के अंदर प्लांट है तो वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो गए। ठीक है, इस प्रकार से जो पोलिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन प्रोसेस के थ्रू हो जाते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें, जो हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन पढ़ दिया है हमने, इसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा? पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर तो हमने करवा दिए। ये क्या था बेटा? फीमेल पार्ट, इस प्रकार से। यहां पर क्या है? मेल पार्ट। ठीक है, इसमें इतना दिखाने की जरूरत है नहीं, ये तो आप समझ चुके हो। या पोलन ग्रेन्स कहाँ गए? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर जब जाते हैं, जब ये पेनिट्रेट करते हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए कहाँ चले जाते हैं पोलन ग्रेन्स? ओव्यूल के पास। कहाँ चले जाते हैं बेटा? ओव्यूल के पास। ये ओव्यूल है, ये पोलन ग्रेन्स है, ये दोनों मिलके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। यही क्या बनेगा? सीड बनेगा, बीज बनेगा। और जो ये ओवेरी की फॉर्मेशन थी, ये क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी। ठीक है, जहां पर फ्लोर है उसके ऊपर क्या होगा? ये जो दोनों मिलेंगे वहां तो सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो ओवेरी थी ये किसकी फॉर्मेशन कर लेगी बेटा? फ्रूट की फॉर्मेशन कर लेगी। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल, ये क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देख लेते हैं, अब बीज हैं तैयार हो गए हैं, ठीक है, पोलिनेशन हो गई, फ्रूट वगैरह। एक प्रोसेस आएगी डिस्पर्जल ऑफ सीड। बीज एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं? कैसे? यहां अगर कोई प्लांट है, वो कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद, कुछ सालों के बाद, अगर उसको हम नहीं कैरी करवा रहे, फिर भी वो आगे की ओर ग्रो कर जाता है, उसकी जनरेशन आगे की ओर बढ़ती है। डिस्पर्जल किस प्रकार से हुआ? एक तो ह्यूमन बीइंग ने करवा दिया, अगर ह्यूमन बीइंग ने, ठीक, या फिर क्या हुआ? एनिमल्स के द्वारा हो गया। एनिमल्स के द्वारा कौन सा होगा? जैसे कि जो भेड़ बकरियां आती हैं चरने के लिए, ठीक है, चराने के लिए लेके आते हैं उनको, वो एक जगह पर बैठी, वहां पर कोई बीज है, किसी भी पेड़ का बीज है, वहां पर फ्रूट का कोई गिरा हुआ है, वो उसके चिपक गया, उसके बालों में चिपक गया, जैसे गोखरू का होता है, ठीक है, वो चिपक जाता है।
या आपने और भी बीज देखे होंगे जो जिनको स्पाइंस रूप में, कांटे रूप में होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, वहां पर चिपक गए और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब एनिमल्स गया है वहां पे गए हैं, ठीक है, तो वहां पर गए, वहां पर बैठे वो गिर गए। इस प्रकार से सीड वहां पर क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए, एक जगह से दूसरी जगह पर चले। जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो क्या होगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है। या बाई विंड, कुछ हल्के जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, जैसे कि जो आक बोलते हैं, जिसको आंकड़ा बोल देते हैं, ठीक है, उसके जो बीज निकलते हैं वहां से, आपने देखा होगा उसके बीज के साथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हवा चलती है, जब वो घूमते रहते हैं, वो क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, कुछ भी क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो गए। कुछ हो जाते हैं वाटर के थ्रू। अगर कुछ ऐसा प्लांट है जो पानी के पास है या पानी के नज़दीक है या पानी के अंदर है, ठीक है, उसके बीज फ्लोट करके वहां से एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए, ठीक है। इस प्रकार से जो सीड है उनका डिस्पर्जल होता है। उसके बाद आप चैप्टर ये आपका कंप्लीट है। बाकी वीडियोस भी आप ध्यान से देखें। आज के लिए धन्यवाद।